सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं आपके लिए HTML सीरीज की थर्ड वीडियो, जो कि होने वाली है प्रैक्टिकल वीडियो। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने जो है थ्योरेटिकल पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है, HTML के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको कि HTML क्या होता है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है HTML का, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स वगैरह, सबके बारे में हमने आपको एक बेसिक सा इंट्रो दे दिया था। तो आज से हमारा जो है प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज यूज करके दिखाऊंगा कि किस किस चीज का क्या यूज है और क्या रोल प्ले है HTML के अंदर। जो हम वेब पेज डिजाइन करते हैं वेबसाइट के, उसके अंदर हर टैग का, हर चीज का क्या रोल प्ले है, किसका क्या फंक्शन है और किसका क्या यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि HTML की सबसे अच्छी बात यह है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत आपको नहीं है। एडिट करने के लिए जस्ट एक नोटपैड काफी है। डिस्प्ले करने के लिए कोई भी वेब ब्राउजर, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आपके पास गूगल क्रोम हो, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई भी वेब ब्राउजर हो, आपको डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट काफी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के साथ। आपने नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड जैसे ही आपने ओपन किया, आपको क्या करना है, एक फाइल को सेव करना है। तो जो फाइल या जो डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, उसकी एक्सटेंशन होने वाली है HTML। तो हमने मान लो इंडेक्स कर लिया, तो इसकी HTML जो है हम एक्सटेंशन रखेंगे। ठीक है, इसको किसी भी लोकेशन पे कर देना। मैंने डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर बना रखा है, मैं उसके अंदर इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मेरी लोकेशन पे इंडेक्स आ चुका है और इसकी एक्सटेंशन HTML थी। तो बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उसने इसको पिक किया है और माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट जो है डिस्प्ले होगा। इस पर डबल क्लिक मैंने किया, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपका जो है ओपन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए टाइटल पेज का नाम आ गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एडिटिंग। ठीक है, तो एडिट करने के लिए मैंने आपको बताया नोटपैड, और डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको वेब ब्राउजर बताया, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फाइल जो है हमने उसकी एक्सटेंशन HTML ली है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो डिक्लेरेशन हम देते हैं डॉक्यूमेंटेशन टाइप की, कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट जो है हम यहाँ पे लेने वाले हैं, या किस टाइप के डॉक्यूमेंट पे हम जो है काम करने वाले हैं, जो कि वेब ब्राउजर को समझाएगा कि रिजल्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो ये तो आपका हो गया, जो डॉक टाइप HTML है, ये हो गई आपकी डिक्लेरेशन कि आप इस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो टैग्स होंगे वो HTML के होने वाले हैं वर्जन 5 के, ब्राउजर को समझाने के लिए। और HTML जो है इसका की एलिमेंट है, जो वेब ब्राउजर को समझाएगा कि क्या चीजें डिस्प्ले करनी है और कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करनी है। फॉर एग्जांपल जो टाइटल पार्ट होता है वो वेब ब्राउजर के यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और जो बॉडी पार्ट होता है वो वेब ब्राउजर के बीच में डिस्प्ले होता है, जिसमें टेक्स्ट आता है, आपका पैराग्राफ आता है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज आते हैं, टेबल, लिस्ट, जो भी आप उसके अंदर दिखाना चाहते हो। तो जब हम HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं हेड पार्ट को। तो हेड पार्ट के अंदर हमने ले लिया, मान लीजिए टाइटल। टाइटल से हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइटल में मैंने दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी टैग ले रहे हैं उसको उसी टाइम पे क्लोज कर दे रहे हैं, ताकि हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है कोडिंग करते हुए। अगर हम पहले ओपनिंग स्टार्टिंग टैग डाल देंगे, उसके बाद अगर एंडिंग टैग भूल जाएंगे, तो जो है वो इफेक्ट में नहीं आएगा जो भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर को पता नहीं रहेगा कि वो चीज कहाँ डिस्प्ले करनी है। हो सकता है हम हेड को यहाँ पे बंद करना भूल जाए और ये जो पार्ट है वो शो ही ना करे या बॉडी में दिखाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये मेक श्योर रखना है कि जो भी आप टैग ओपन कर रहे हैं उसे आप साइड बाय साइड क्लोज भी करते रहें। टाइटल पार्ट में हमने डिस्प्ले करवा दिया वेब पेज पे, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब बॉडी पार्ट आपका स्टार्ट होगा, जिस पे आपको मेन फोकस रखना है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एंड कर देंगे स्टार्ट करके टैग को। ठीक है, अब बॉडी पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। मान लो बॉडी पार्ट के अंदर आपको सिंपल टेक्स्ट एक बार डिस्प्ले करना है वेबसाइट के ऊपर। तो
मैंने डाल दिया थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर HTML ट्यूटोरियल। बॉडी पार्ट के अंदर हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट डाल दिया। अब इसे हम सेव करके लोड करके देखते हैं। देखिए थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया ऐसे के ऐसे। ठीक है, हमने कोई भी अलग से टैग नहीं दिया, हमने जस्ट बॉडी पार्ट के अंदर सीधा टेक्स्ट लिख दिया, तो इसने सीधा का सीधा यहाँ पे जो है डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको फर्दर इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी है, इसे हेडिंग बनाना है, तो आपको उसके लिए अलग से टैग्स यूज करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैं H1 टैग यूज करता हूँ इसे हेडिंग के अंदर शो करने के लिए, या इसे एज ए हेडिंग शो करने के लिए। तो जब मैं इसे सेव करूंगा और लोड करूंगा तो देखिए ये बड़ा बड़ा आ गया। तो यानी H1 जो होता है वो हेडिंग टैग होता है आपका, और इस टैग के बीच में जो ये कंटेंट होता है इसे हेडिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने H1 टैग्स के बीच में इस एलिमेंट को रखा, वैसे ही क्या हुआ, ये हेडिंग बन गई आपकी वेबसाइट की। तो ये एज ए हेडिंग आपको जो है शो होने वाली है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना फर्स्ट टेक्निकली जो फर्स्ट वीडियो हो चुका है HTML का। इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो इंट्रो दिया था उसको प्रैक्टिकली आपको बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप कैसे डिक्लेयर करना होता है, रूट एलिमेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं, और जो भी पार्ट होता है वो रूट एलिमेंट के बीच में आता है। उसके बाद फर्दर आपका हेड पार्ट के अंदर टाइटल वाला हिस्सा जो होता है वेब पेज का वो आता है। बॉडी पार्ट के अंदर वेब पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले करना वो हिस्सा आता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ खेलेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, ब्रेक्स ऐड करना, उसके अंदर स्पेसेस ऐड करना, ये सब चीजें हम जो करने वाले हैं। वीडियो के जो 5-10 मिनट होते हैं, इसके अलावा मुझे अलग से आपको 10 या 15 मिनट आपसे चाहिए होंगे, ताकि आप जो भी वीडियो में देखो आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर पाओ या ट्राई कर पाओ। सबसे बेस्ट वे होता है कि बहुत दिन बाद अगर आप सारी वीडियोस एक साथ देखेंगे, काफी सारा डाउनलोड हो जाता है दिमाग के अंदर, और फिर वो सारी चीजें एक ही टाइम पे प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होता, या ऐसा होता है कि आप एक ही दिन में सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो नेक्स्ट डे वो चीजें भूल जाते हैं, आपको कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करें, जिस दिन आप वीडियो देखिए 5-10 मिनट की वीडियो होती है, उसके बाद आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस चीज को हैंड टू हैंड प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा, चीजें समझ में आएंगे, आपके पास अच्छे से टाइम होगा उन चीजों के साथ खेलने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ HTML सीरीज की। Don't forget to like, subscribe and share. Goodbye and take care.